देखिए भैया, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 द ट्रायंगल प्रॉपर्टी की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि एक एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल है वो कितना है 41 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए उसमें आपको ब्रेथ पता होना चाहिए और लेंथ पता होना चाहिए। हमें लेंथ तो पता है लेकिन ब्रेथ पता नहीं है। ब्रेथ निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल पे ए बी सी ट्रायंगल पे, नहीं हाइपोटेनस भी नहीं है, सॉरी, लेंथ हमको 40 पता है। ब्रेथ निकालने के लिए हमें ए बी साइड की लेंथ पता होना चाहिए और अगर हमें ए बी साइड की लेंथ निकालना है तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें इस परपेंडिकुलर को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को, ठीक है। हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ब्रेथ चाहिए, जब ब्रेथ मिलेगी तभी हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे, ठीक। चलिए, तो इसमें बेस क्या है हमारा बीसी है, हाइपोटेनस क्या है एसी है और परपेंडिकुलर क्या है एबी है, ठीक है। तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बस आप देखते रहो, एसी कितना है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है नहीं पता, एबी वही बेस है हमारा, एबी क्या है, सॉरी बेस नहीं ब्रेथ है, अभी एबी पुट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बीसी कितना है, फिर कितना होता है 1681, कितना होगा 1681। एबी हमको नहीं पता है, बीसी कितना है 40 था तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600। 1681 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम ये 81 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे ए बी स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अंडर रूट 81 इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब रूट 81 का मतलब होता है 9। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले भी बताया फिर तो बता दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू ए बी। एक 3 बाहर निकला, एक और 3 बाहर निकला, मतलब 9 बाहर निकल गया, ठीक है ना। और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है कि मीटर में, सेंटीमीटर में, तो मतलब ये किस में आएगा 9 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। और ए बी ही क्या है आपकी, ए बी क्या है आपकी, ए बी जो है वो ब्रेथ है, क्या है ब्रेथ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर और लेंथ हमको पता है, ठीक है ना। अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कोई बोलेगा नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताइए। हाँ आप बताओ क्या नाम, क्या 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी, ठीक है बैठो। लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 इंटू और ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करो कितना आएगा, अगर यहाँ 50 होता तो यहाँ 100 आता, यहाँ 1 कम है तो यहाँ 2 कम हो जाएगा, 98 आ जाएगा। कितने लोग को बात समझ आई, करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रोम्बस जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूं। अगर स्क्वायर को, मेरी बात सुनिए, अगर कोई स्क्वायर शेप है आपका, कोई स्क्वायर शेप का है, अगर आप दो कॉर्नर्स हो मतलब दो कोने से अगर आप उसको पुश कर देते हो, जो टेढ़ा सा आपको शेप बनेगा वो क्या बन जाएगा रोम्बस बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझ लो ये क्या है। और हाँ स्क्वायर में हमको पता है कि चारों साइड बराबर होती है, तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होगी। इसमें दोनों डायगोनल दिया गया है, एक है 16 और दूसरा है 30, ठीक है ना। एक है 16, चलो इसका मान कितना है, चलिए D1 मान लेते हैं। D1 है आपका AC और कितना है 16 सेंटीमीटर। भाई यही तो डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये होगा दूसरा ये हो गया। तो D1 पहला मतलब AC को D1 मान ले रहे हैं और वो 16 है। और क्या है DB या BD, उसको मान ले रहे हैं D2, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इसका। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो मतलब हमें ये साइड पता होना चाहिए। बात सुनो बच्चा, ये साइड हमको अगर पता हो जाएगी तो हमको पता है कि ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड बराबर होती है। तो अगर हम किसी तरह ये साइड निकाल लिया, ये साइड निकाल लिया, ये साइड निकाल लिया, चारों में से कोई एक साइड निकाल ले, इसको O मान लो। हम चारों में से कोई अगर एक साइड निकाल लेंगे तो हम 4 से उसको गुणा कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। कितना लोग को बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए।
आप देखिए ट्रायंगल एओबी में, और एक चीज पता होना चाहिए आपको कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल जो जब कट करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे ये ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी दिमाग में बिठा लो बेटा कि जब भी रोम्बस के डायगोनल आपस में कट करेंगे तो एक तो वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, तभी यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल पाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक भैया, अभी मैंने बताया कि ये इसके बराबर होगा और डी भी हमारा पूरा कितना है, देखिए ध्यान से देखो, OB इज इक्वल टू BD बटे 2, मतलब 30 बटे 2, मतलब 15 सेंटीमीटर। कितने लोग को बात समझे बच्चा? ये पूरा 30 है और ये इसका आधा होगा, अगर हम आधा कर देंगे तो यही तो 15 होगा। OB, हमें OB चाहिए, AO चाहिए, और ये पूरा कितना है 16 है, 16 का आधा कितना होता है 8, तो मतलब AO बराबर या OA बराबर क्या हो जाएगा AC बटे 2, मतलब 16 बटे 2, मतलब 8 सेंटीमीटर। चलिए नाउ अब हम ये देखते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अब हम AB निकाल लेंगे तो हमारा सब कुछ बन जाएगा, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक भैया, क्या है AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के। कितने लोग को बात समझ आ रही है? चाहे आप दोनों इसको इधर लिख लो, चाहे इसको आप इधर लिख लो, कोई मतलब नहीं है। AO कितना हमारा 8 का स्क्वायर, OB कितना है 15 का स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और AB इतना आ गया AB का स्क्वायर। अब दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक भैया, अब देखिए जब यहां से अगर आप AB का स्क्वायर आपको क्या है, AB बराबर है 289, जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 289, और 289 का रूट जब सॉल्व करोगे ये आता है 17 गुणे 17, मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। ठीक भैया, 17 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया था कि जैसे अगर आप एक लेंथ निकाल लोगे, एक साइड की लेंथ निकल गई, उसको 4 से गुणा कर देंगे पेरीमीटर निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, पूरा लिखेगा रोम्बस 4, साइड की लेंथ कितनी आ गई है 17, मतलब ये कितनी है 17, अगर ये 17 तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, 17 17 17 17, पूरा 68 होगा, तो हम 4 बार जोड़ने से अच्छा 4 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 17 सेंटीमीटर है, तो 17 चौके 68 सेंटीमीटर। ठीक भैया, यहाँ पे लिखेगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। समझ रही बात? चलिए।